नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम करता क्या है? स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमें एक तो प्रोटेक्ट करता है, हमें या फिर कोई भी जीव है जिसके अंदर स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है उसको एक तो प्रोटेक्ट करता है, और उसके साथ ही उसकी जो संरचना है शरीर की वो भी बनाए रखता है। तो स्केलेटल सिस्टम का कार्य समझ में आया? क्या करता है? सुरक्षा करता है। ये तो आपको पता ही है, हमारे जो नाजुक अंग हैं उनकी सुरक्षा करता है, जैसे लंग्स, फेफड़े हो गए या फिर हृदय हो गया। तो उन वो नाजुक अंग हैं उनको सुरक्षित करने के लिए हमारी जो पसलियां हैं वो उनके ऊपर लिपटी हुई होती हैं, यानी सुरक्षा करती है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता और लंग्स वगैरह हृदय पे या फिर थोड़ा सा भी मार देते तो वहीं आदमी मर जाता है। तो उनको जो नाजुक अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्केलेटल सिस्टम काफी उपयोगी है। उसके साथ ही बॉडी की जो शेप है उसको भी मेंटेन बनाए रखता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं शरीर संरचना, क्योंकि शरीर की संरचना भी बनाए रखता है। तो क्या हो गया? शरीर की संरचना वैसे तो मसल्स बनाती है, हमने पढ़ लिया, लेकिन उसमें समझने की बात है स्केलेटल सिस्टम भी बनाता है, क्योंकि मसल जो है वो स्केलेटल सिस्टम कंकाल पर ही लगी हुई है। यदि कंकाल नहीं पाया जाए तो मसल्स जो है वो लटकी हुई होंगी। तो जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है और मसल है, मांसपेशी है, वो शरीर संरचना बनाती है। अब जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अलग अलग जीवों में जैसे जैसे पाए जाते हैं उनके हिसाब से हम कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अंतः कंकाल तंत्र, यानी जो स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स हैं, वो अंदर पाई जाएं। और एक हम बांट सकते हैं बही कंकाल तंत्र। तो जो अंतः कंकाल तंत्र है वो तो हमारे मनुष्य के अंदर पाया जाता है। जो बड़े जीव होते हैं जैसे हाथी वगैरह, शेर जो भी होते हैं, उनमें सभी में अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है, यानी उनका जो स्केलेटल सिस्टम है, बोन है, सारी अंदर पाई जाती है। और अगर हम बही कंकाल तंत्र की बात करें, यानी जिनका कंकाल तंत्र बाहर पाया जाता है, तो ऐसे जीव होते हैं जैसे जो छोटे प्रकार के जीव होते हैं, जैसे एक तो हम उदाहरण समझ सकते हैं कछुआ। उसके अलावा जो मक्खी वगैरह होती है, मच्छर होता है, मधुमक्खी वगैरह होती है, वो सभी में बही कंकाल तंत्र पाया जाता है। कभी आपके हाथ में मच्छर आया हो तो अगर उसको पीसते हो तो उसमें मांसपेशी वगैरह कुछ नहीं होता, उसमें थोड़ा कड़ा कड़ा लगता है, वो उसकी बाहर की जो कंकाल तंत्र है वो लगता है। यानी उसके अंदर जो मसल्स हैं, मसल्स नहीं, उसके अंदर जो बोन्स हैं, वो स्केलेटल सिस्टम है, वो बाहर की साइड पाया जाएगा। तो मच्छर मक्खी वगैरह में हम कह सकते हैं बही कंकाल तंत्र पाया जाता है, और हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है, यानी कंकाल तंत्र बाहर से दिखाई नहीं देता है, वो अंदर होता है और वहीं से सुरक्षा प्रदान करता है। या फिर ऐसा होता है कि किसी मनुष्य के अंदर आपने देखा हो कि कंकाल तंत्र बाहर पाया जाए, उसकी हड्डियां बाहर दिख रही है, वैसे दिखती हैं, जो खाता पीता नहीं है उसकी हड्डियां वैसे दिखती हैं, लेकिन बाहर नहीं पाया जाता है, त्वचा के अंदर पाया जाता है, अंतः कंकाल तंत्र होता है। इसके साथ ही जो अंतः कंकाल तंत्र होते हैं, यानी जिनका स्केलेटल सिस्टम अंदर की साइड पाया जाता है, साइड साइड में मांसपेशी भरी हुई होती है, मांसपेशी उन्हें कवर करके रखती है, उन जीवों में जो कंकाल तंत्र है वो जीवित होता है। अभी हम बात करेंगे जीवित कैसे होता है। उसके अलावा जो बही कंकाल तंत्र है, उसमें जो कंकाल तंत्र है, बाहर जो कंकाल तंत्र पाया जाता है वो मृत होता है, यानी उसकी जो बोन्स होती है उन्हें मृत कह सकते हैं। और जो अंतः कंकाल तंत्र है, यानी हमारी जो बोन्स हैं, उनको हम जीवित कह सकते हैं। जीवित क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर ये जो बोन होती है, जैसे यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे ये बोन है, इसके अंदर बीच में तो हमें पता है खाली कैविटी होती है, अभी हम सारी बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर इसका जो बोन टिश्यू होता है उसके अंदर जीवित कोशिकाएं होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। तो इनको कारण हम इसको कह सकते हैं अंतः कंकाल तंत्र को जीवित। और जो बही कंकाल तंत्र होता है, बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कछुए की बात करें तो यहाँ पर इसका जो बाहर का ये कंकाल तंत्र है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, बही कंकाल तंत्र, उसकी जो कोशिकाएं हैं उनमें क्रिएटिन जमा हुआ है। ये जो कोशिकाएं हैं
ये क्रिएटिन जमा हुआ है। और हम पढ़ चुके हैं कि क्रिएटिन कहाँ पर जमता है, जो हमारी अधिचर्म होती है, हमने पढ़ा है चर्म के दो पार्ट, एक तो ऊपर अधिचर्म और नीचे चर्म। इसमें से जो अधिचर्म है, ऊपर ही ऊपर की लेयर, इसमें क्रिएटिन पाया जाता है और ये निर्जीव होती है। निर्जीव क्यों होती है? क्योंकि इसमें दर्द वगैरह का कोई एहसास नहीं होता है और इसके अंदर निर्जीव पदार्थ क्रिएटिन पाया जाता है। जबकि जो बहिकंकाल तंत्र है, जिसकी जो बाहर की सेल्स हैं बहिकंकाल तंत्र की, उसमें भी मृत पदार्थ क्रिएटिन पाया जाता है। उनकी जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं। और अंतःकंकाल तंत्र की अगर हम बात करें मनुष्य की, तो उनका जो कंकाल तंत्र है वो जीवित है, यानी उसके अंदर लिविंग सेल्स हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अंतःकंकाल तंत्र और बहिकंकाल तंत्र। और अभी हमने बात की कि अंतःकंकाल तंत्र कहां पर पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, तो हम अंतःकंकाल तंत्र की बात करेंगे। जो अंतःकंकाल तंत्र है वो ऐसे नहीं है कि केवल बोन से ही मिलकर बना होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंकाल तंत्र में निर्माण करने में सहायता करती है, जैसे बोन के साथ हो गया हमारा कार्टिलेज, उसके अलावा जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, सारे जो बोन को बोन से जोड़ते हैं और बोन को मांसपेशी जोड़ते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अंतःकंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक अंतःकंकाल तंत्र शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं बोन से, जो हमारी मेन होती है। तो यहां पर हम इसकी बोन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे अब ये जो मान लो बोन है, ये चित्र बना दिया है, मान लो ये बोन है। अब इस बोन के अंदर ये जो बीच वाला पार्ट है लंबा, एक तो यहाँ पर साइड साइड में जो किनारे होते हैं जो दूसरी बोन से जुड़े हुए होते हैं, इनको तो हम कहते हैं एपिफाइसिस। और बीच का जो ये लंबा वाला पार्ट है यहाँ पर, ये वाला, इसको हम कहते हैं डायफाइसिस। और इन दोनों के बीच में एक और स्थान होता है, जैसे हम यहाँ पर अलग कलर से दर्शा देते हैं इसको। ये वाला जो स्थान है यहाँ पर, जो डाइफाइसिस और एपिफाइसिस को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेटाफाइसिस। अब बोन के बारे में हल्का हल्का तो हमको पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया। अगर आप शुरू से लेक्चर लगा रहे हैं तो उसमें आपने थोड़ा थोड़ा जान लिया होगा कि बोन के अंदर यहाँ पर जो एपिफाइसिस होता है, इसके अंदर रेड बोन मैरो होती है, और यहाँ पर ये जो डाइफाइसिस होता है, इसके बीच में कैविटी पाई जाती है। तो जैसे यहाँ पर मैं येलो में बना लेता हूँ, जैसे इसके बीच में ये जो डाइफाइसिस है, इसके बीच में एक कैविटी होती है यहाँ पर, जिसमें लिपिड भरा हुआ होता है, वसा भरी हुई होती है। इसके अंदर भरा क्या हुआ होता है? वसीय ऊतक। वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। और ये जो कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को हम कहते हैं मेड्युलरी कैविटी। तो ये समझ में आया अभी तक जो समझाया। यहाँ पर एक बोन ले ली हमने। अब बोन को हम तीन भागों में बांट देते हैं। बीच का एक जो लंबा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डाइफाइसिस, ये वाला। उसके बाद में जहां से दूसरी बोन जुड़ी हुई होती है या लिगामेंट जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं एपिफाइसिस, जहां पर रेड बोन मैरो पाई जाती है। अभी हमने बात नहीं की है, करेंगे धीरे धीरे। तो हमने उसके बाद में क्या पढ़ा? इन दोनों के बीच के स्थान को, जो हमने ग्रीन से दर्शाया, इधर भी होगा ये ग्रीन, इसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। उसके बाद में हमने पढ़ा जो डाइफाइसिस होता है, उसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल भरी हुई होती है, बीच में एक खाली कैविटी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मेड्युलरी कैविटी। मेड्युलरी कैविटी में क्या होता है? वसा संचित होती है, यानी एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, वसीय ऊतक पाया जाता है। और इस पूरे को हम कहते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो।
अब इसके बारे में हम जानते हैं कि येलो बोन मैरो क्या करता है। ये तो हम जानते हैं कि जो ब्लड सेल्स होती है उनका निर्माण कहाँ पर होता है, बोन में होता है, हड्डी में होता है। और हड्डी में कहाँ पर होता है, जो एपिफाइसिस में जो रेड बोन मैरो पाई जाती है उसके अंदर जो ब्लड सेल हैं, रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनका निर्माण होता है। मान लो कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो गया किसी का और वहां पर बहुत सारा खून बह गया है, तो उसमें क्या होता है, खून की कमी आ जाती है, तो हमारा जो येलो बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होने लग जाता है। यानी हमारा येलो बोन मैरो भी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड भरेगा, जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल हैं उनके अंदर ये जो रक्त कणिकाएं बनी हैं इनको डालेगा। यानी हमारा जो येलो बोन मैरो है वो भी ब्लड सेल्स का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हम पहले एपिफाइसिस में जो रेड बोन मैरो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये चित्र बना दिया है, यहाँ पर कलर कर दिया है। तो ये जो होता है इसके अंदर इस तरह से जाल बना हुआ होता है और बीच बीच में यहाँ पर रेड बोन मैरो पाई जाती है। ये इसके अंदर रेड बोन मैरो भरी हुई होती है। अब ये रेड बोन मैरो क्या करती है, यहाँ पर रेड बोन मैरो भरी हुई नहीं होती है, यहाँ पर बीच बीच में कुछ स्पेस पाए जाते हैं, वहाँ पर ब्लड सेल्स बनते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं रेड बोन मैरो। तो ये समझ में आ गया कि बोन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एपिफाइसिस जो रेड बोन, जिसमें रेड बोन मैरो होती है जो ब्लड सेल्स बनाता है। डाइफाइसिस जिसमें येलो बोन मैरो होता है, जिसमें जो वसा होती है वो सिंचित होती है, एडिपोस टिश्यू होता है। उसके अलावा बीच में एक और होता है मेटाफाइसिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि जो अभी हमने बात की है कि जो बोन होती है उसमें लिविंग सेल्स होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के कारण हम बोन को जीवित कह सकते हैं। तो वो समझ लेते हैं कहाँ पर पाई जाती है और कैसे कह सकते हैं। बोन में जो डाइफाइसिस होता है उसमें जो येलो बोन मैरो बीच में मेडुलरी कैविटी पाई जाती है, यहाँ पर बीच बीच में कुछ लिविंग सेल्स पाए जाते हैं बोन टिश्यू के। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो कैल्शियम पाया जाता है, हमने पढ़ा है कि जो बोन होती है उसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, और आप यहाँ पर कह रहे हो कि लिविंग सेल्स पाया जाता है। वो भी पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट इनके बीच में भरा हुआ होता है, यहाँ पर इनके बीच में, कोशिकाओं के बीच में, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि येलो बोन मैरो के साइड साइड में बोन टिश्यू पाया जाता है और उन बोन टिश्यू के बीच बीच में लिविंग सेल्स पाई जाती हैं। तो ये जो लिविंग सेल हैं और बोन टिश्यू है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं बोन टिश्यू। तो ये समझ में आ गया कि कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है और उसके साथ ही जो लिविंग सेल्स हैं वो भी पाई जाती हैं। अब लिविंग सेल पाई जाती हैं तो इस कारण हम पूरे बोन को हम क्या कह सकते हैं, लिविंग कह सकते हैं, यानी सजीव कह सकते हैं। तो ये तो थी बोन की कॉमन स्ट्रक्चर। ये जो बोन होती है कुछ इस तरह की होती है, इसमें 3 पार्ट्स बने हुए होते हैं। और जो डाइफाइसिस है इनके कार्य समझ में आ गए कि जो रेड बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स बनाता है, येलो बोन मैरो है वो क्या करता है, ये जो फैटी ऑयल्स होते हैं, जो लिपिड होते हैं, उनको संचित करके रखता है। उसके अलावा इमरजेंसी कंडीशन में जो येलो बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो में बदल जाता है, यानी जो येलो बोन मैरो है वो भी ब्लड सेल्स बनाने लग जाता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती है और कहाँ कहाँ पर होती है। ये तो हमें पता है कि हमारे शरीर में 206 बोन होती हैं, लेकिन ये बहुत कम को पता होगा कि 206 बोन कहाँ कहाँ पर होती है और वो उनके क्या क्या नाम होते हैं। वैसे आज हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे बोन के बारे में, 206 कहाँ कहाँ पर होती हैं। उसके बाद में अगली जो वीडियोज आएंगी उनमें थोड़े और भी विस्तार से जानेंगे, एक एक का नाम जानेंगे। तो आज तो थोड़ा बेसिक है, पहला लेक्चर है स्केलेटल सिस्टम का, तो केवल बेसिक होगा। ये बताया जाएगा कि 206 बोन कहाँ कहाँ पर होती है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स होती है। अब हम इन जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है या फिर 206 बोन्स हैं, इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं एरियल, अभी हम समझेंगे एरियल कैसे होगा,
एक्सियल और सेकंड है अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब अक्षीय, अक्षीय मतलब जो वो अक्ष होता है हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके जो भी टच होती हैं बोन, उनको हम कहते हैं एक्सियल, और उसके साइड साइड में पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन आती है और एक्सियल में 80 बोन आती है। तो अब हम इनको विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों के बारे में एक साथ ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का थोड़ा चित्र बना लेते हैं। वैसे अच्छा तो नहीं बनेगा। ये मान लो खोपड़ी है, ये आंखें हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्कल। अभी हम सबके बारे में जानेंगे कि इसमें कितनी कितनी बोन्स होती हैं। तो ये स्कल हो गई। उसके बाद में यहाँ पर हम रीढ़ की हड्डी बना लेते हैं, वर्टिब्री कॉलम्स बना लेते हैं। ये मान लो वर्टिब्री कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पर जो भी एक्सियल हैं उनको मैं ब्लैक से दर्शा रहा हूँ, और अपेंडिकुलर हैं उनको मैं अलग कलर से दर्शा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ब्लैक है सारा स्कल और वर्टिब्री कॉलम, वो किसके अंतर्गत आएगा? एक्सियल के अंतर्गत आएगा। तो अभी हम बताएंगे। उसके बाद में वर्टिब्री कॉलम से आगे निकलती हैं पसलियाँ, और ये आगे जुड़ती हैं स्टर्नम से। तो इस तरह से यहाँ पर 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मान लो ये 12 जोड़ी पसलियाँ हो गई। उसके बाद में अब ये जो पसलियाँ बनाई हैं ये भी कैसी होती हैं? ये भी एक्सियल में ही आती है। तो ये आगे पीछे से जुड़ी हुई होती है वर्टिब्री कॉलम से, और आगे जब आती हैं तो बीच में पाया जाता है स्टर्नम। आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, यानी पीछे से तो जुड़ी हुई होती हैं, पीछे से तो वर्टिब्री कॉलम से स्टार्ट होती हैं, और आगे एक जगह पर इनकी वेल्डिंग वगैरह होती है, वेल्डिंग जैसी होती है। यहाँ पर एक हड्डी होती है स्टर्नम, उससे ये सारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं। और आपको याद रखना है सारी पसलियां जुड़ी होती हैं, लेकिन नीचे की जो 11वीं और 12वीं है, यहाँ की 11वीं, ये 11वीं और ये 12वीं, और यहाँ की 11वीं और ये 12वीं, ये जो हैं ये आगे जाकर स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। ये केवल ऐसे ही लटकती हुई होती हैं। ये वैसे किस लिए होती हैं? यहाँ पर किडनी होती है, उनकी सुरक्षा करती है। ये भी हमने थोड़े लेक्चर पहले ही पढ़ा था। यहाँ पर किडनी होती है जिनको फ्लोटिंग रिब्स हैं, वो सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर 10 जोड़ी तो पसलियाँ जो हैं वो आगे जाकर स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, यानी बेल्ट होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पसली कहते हैं या फिर रिब्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिब्स। तो ये जो सारी हड्डियां होती हैं इनको मिलाकर हमारी हो जाती है एक्सियल बोन। अब हम बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर, यानी साइड साइड में जो बोन पाई जाती हैं उनके बारे में। अब हमारे हाथ पैर होते हैं जो अपेंडिकुलर होते हैं, एक्चुअली ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मान लो ये हमारे हाथ हो गए, एक हाथ हो गया, और यहाँ पर दूसरा हाथ हो गया। अब ये हाथ जुड़े किसे होते हैं? यहाँ पर एक बोन पाई जाती है, कुछ अजीब सी की स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पर एक बोन पाई जाती है जिससे द्वारा ये हाथ जो है वो हमारे एक्सियल से जुड़े हुए होते हैं। और ये बोन भी किसके अंतर्गत आती है? अपेंडिकुलर है उसके अंतर्गत ही आती है। उसके बाद में नीचे चलो, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पैर पे चलो, तो यहाँ पर हमारी जो श्रोणी मेखला होता है वो स्थित होती है। तो यहाँ पर श्रोणी मेखला बना लेते हैं, और यहाँ पर हमारे जो पैर हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ये हमारी फीमर बोन है। उसके बाद में ये 2 बोन होती है, और नीचे पैर होते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है अंतःकंकाल तंत्र। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो ब्लैक में दर्शाया हुआ है ये आपको पता है एक्सियल बोन है। एक्सियल को हम कैसे बांट सकते हैं? जैसे यहाँ पर हम एक एक्सिस ले लेते हैं, अक्ष ले लेते हैं ऊपर से, ये हमारा अक्ष होता है। अब इस अक्ष से जितनी भी
हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सियल, और जो नहीं जुड़ी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं एपेंडिकुलर। तो इससे सबसे पहले आ गया स्कल। स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। वैसे अगर खोपड़ी में पूछे तो केवल 22 होती हैं, और अगर सिर में पूछे, पूरी सिर में पूछे, तो उसमें होती हैं 29। अब ये 29 कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? 29 में से जो 8 बोन है वो तो पाई जाती है हमारी खोपड़ी में, हमारे जो ब्रेन है एमसीबी है उसमें पाई जाती है, उसको कवर करती हैं 8 बोन। उसके अलावा जो 14 बोन्स हैं वो हमारे फेस पर पाई जाती हैं। इनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे कि उनके नाम क्या क्या होते हैं 14 बोन्स के। अभी हम केवल ये जान रहे हैं कि उन कितनी बोन्स होती है फेस पर। तो 8 तो होती है हमारी खोपड़ी के ऊपर, यानी जो ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में जो 14 बोन्स होती हैं वो होती है हमारी फेशियल बोन, यानी हमारे फेस में जो बोन होती हैं उनको टोटल मिलाकर हम बात करें तो होती हैं 14। तो ये कितनी हो गई? 22 हो गई। इस तरह से इन दोनों को मिलाकर, यानी मुंह की और जो खोपड़ी के ऊपर है, जो ब्रेन के ऊपर है, उसको मिलाकर हम कह सकते हैं 22। तो ये तो हो गई हमारी खोपड़ी की हड्डियां। अगर पूछे सिर की हड्डियां, तो सिर की हड्डियों में और भी जुड़ जाती है। और कौन कौन सी जुड़ जाती हैं? एक होता है, हमने पढ़ा है हमारी खोपड़ी में हमारे जो ईयर होता है उसमें बोन पाई जाती है। एक ईयर में 3 बोन पाई जाती है, हमने पढ़ा है MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये हमने पढ़ लिया है स्टेपिस। ये तीनों बहुत छोटी हड्डियां होती हैं जो कान में पाई जाती है, जो वॉइस का एम्प्लीफिकेशन करती है, बढ़ाती है। ये हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर 3 इस वाले कान में और 3 इस वाले कान में, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। उसके अलावा एक हाइड बोन पाई जाती है जो जीभ के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से ये हो गई थी हमारी 22। जो अगर पूछे खोपड़ी की हड्डी तो 22, और अगर सिर की हड्डी पूछे, यानी पूरी सिर की हड्डी पूछे, तो उसमें जो कान की हड्डियां हैं और हाइड बोन है वो भी जुड़ जाती है, 7 और जुड़ जाती हैं, और टोटल हो जाती है हमारी 29 बोन। तो ये हो गई 29 बोन। तो इस तरह से हमारी जो स्कल है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 29 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद में हम एक्सियल बोन की बात कर रहे हैं, 29 हड्डियां हो गई। उसके बाद में नीचे चलो, वर्टिब्रल कॉलम, ये जो नीचे रीढ़ की हड्डी है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? दूसरे पेन से बना लेते हैं यहाँ पर। इसमें टोटल हड्डियां होती हैं 26, नहीं, छोटी छोटी 26 हड्डियों से मिलकर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मिलकर बनी हुई होती है। अब रीढ़ की हड्डी तो इस तरह से होगी, इसमें कोई बांटने की बात ही नहीं है। अब हम चलते हैं रिब्स पर। ये रिब्स भी किस में आती है? एक्सियल में आती है। और ये कितनी होती है टोटल? ये होती है 24। तो यहाँ पर 24 रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां, तो 24 हो गई। 24 रिब्स, 26 वर्टिब्रल कॉलम, तो ये टोटल हो गई 50। उसके अलावा 29 हमारी स्कल की, तो कितनी हो गई? 79 हो गई। उसके बाद में हमने बीच में पढ़ा है ये जो पसलियां होती हैं ये एक और हड्डी से जुड़ी होती हैं जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। तो एक हड्डी यहाँ पर है स्टर्नम, तो इसको भी जोड़ देते हैं, और टोटल हमारी हड्डियां हो जाती हैं 80। यानी हमारी जो एक्सियल बोन है वो कंप्लीट हो गई है। तो एक्सियल बोन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमारी स्कल होती है, स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। 29 हड्डियां कहाँ पर होती हैं? 8 ब्रेन के ऊपर होती हैं, 14 फेस पर होती हैं। कहते हैं ना 14वीं का चांद, तो 14 इससे हम याद रख सकते हैं। फेस जो है वो एक चांद की तरह दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि फेस पर कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती है। तो इसको याद करने की ट्रिक है 14। उसके बाद में 6 हड्डियां कहाँ पर होती है? 3 एक कान में, 3 एक कान में, 6। उसके बाद में एक हाइड बोन होती है, और टोटल इस तरह हमारी हो जाती है 29 बोन। तो ये समझ में आ गया कि 29 बोन हमारी स्कल में पाई जाती हैं। उसके बाद में 26 जो बोन है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है, और 24 हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं। तो इन चारों को अगर मिलाकर बात करें तो आ जाती है हमारी 80 बोन। तो 80 बोन तो किस में हो गई? एक्सियल में हो गई। यानी हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का जो पहला पार्ट है एक्सियल, उसकी सारी बोन्स के बारे में जान लिया है कि वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर, यानी एक्सियल बोन के साइड साइड में जो बोन पाई जाती हैं वो टोटल 126 होती हैं। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें होती क्या क्या है? 30 जो बोन होती है वो एक हाथ में होती है, 30 एक हाथ में, कितनी हो गई? 30 और 30
60 हो गई, उसके बाद में 30 एक पैर में, 30 एक पैर में, इस तरह से टोटल हमारी हो गई 120। अभी हम बात करें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। अभी 120 हो गई। उसके बाद में जो 6 बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? दो तो ये होती हैं, एक और दो, श्रोणी मेखला में दो होती हैं। उसके बाद में जो अंश मेखला है, एक दो, दो ये हो गई, इस तरह से 4 और हो गई, 124 हो गई। दो बची हुई जो बोन्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, कोलर के पास, यहाँ पर इस तरह से रखी हुई होती है। इनका अटैचमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, केवल वैसे रखी हुई होती हैं। तो यहाँ पर दो बोन इस तरह से यहाँ पर पाई जाती है। आप अपने गले के पास टच करके देखिए, यहाँ पर दो बोन पाई जाती है। तो दो बोन और हो गई, तो इस तरह से हमारी हो गई 126। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कैसे कैसी होती है। जैसे पहली हाथ की बात करें तो यहाँ पर हाथ की बात कर लेते हैं। हाथ में यहाँ पर एक बोन पाई जाती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। उसके बाद में जब ये कोहनी पर आती है तो ये आगे दो भागों में बट जाती है। दो भाग कौन कौन से होते हैं? रेडियस और अल्ना। यहाँ पर जो अल्ना होती है, जैसे ये मान लो यहाँ पर हमारी छोटी वाली अंगुली है और यहाँ पर हमारा अंगूठा है, तो अंगूठे की तरफ तो हमारी होती है रेडियस, और उस चिटली वाली की तरफ, ये जो छोटी अंगुली है, इस तरफ होती है हमारी अल्ना। तो हाथ में हमने अभी तक कितनी हड्डी पढ़ी? 3 हड्डी पढ़ी, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। उसके बाद में 3 हड्डियाँ ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हमें 30 कंप्लीट करनी है, 27 और बात करनी है। अब हम हाथ की स्ट्रक्चर यहाँ पर बड़ी करके दिखा रहे हैं। तो अब हम हाथ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी 3 हड्डियाँ हो गई। उसके बाद में यहाँ पर हमारी हड्डियों का बहुत सारी हड्डियाँ पाई जाती है। 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं कलाई पर। तो ये आपको याद रखना है। हमारी कलाई, आप हाथ मोड़कर देखिए किधर किधर मुड़ सकता है, तो कितनी छोटी छोटी बोन पाई जाती है। वहां पर टोटल बोन पाई जाती है 8। इनको हम कहते हैं कार्पल। कार्पल 8। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद में कार्पल 8। कार्पल के आगे यहाँ पर आप हथेली पर टच करके देखिए, यहाँ पर 5 बोन आपको दिखाई देंगी। दिखाई नहीं देंगी, जब फील करोगे, टच करोगे तो आपको पता लगेगा। कार्पल के आगे है तो इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल। तो ये हो गई हमारी 5 हड्डी मेटाकार्पल। उसके बाद में अंगुलियों में 3-3 हड्डी, 3 हड्डी यहाँ पर, 3 हड्डी, 3 हड्डी और 3 हड्डी। और अंगूठे में अगर टच करोगे तो अंगूठे में केवल 2 हड्डी दिखेंगी, और ये अंगूठा सीधे ही इस मेटाकार्पल से जुड़ा हुआ होगा। तो ये टोटल कितनी हो गई? 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14। तो इस तरह से ये हमारी हो गई टोटल 14। तो अब हम इनको यदि जोड़ के देखते हैं तो 14 और 8 कितनी हो गई? 14 और 8 हमारी हो गई 22। 22 और 5 27। 27 हमारी कंप्लीट हो गई। 8 मेटाकार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 जो है वो फ्लेंजिस होती है, अंगुलियों में जो पाई जाती है उनको फ्लेंजिस कहते हैं। तो इस तरह से हमारी कितनी हो गई? ये टोटल 27 हो गई। और 3 ऊपर हो गई थी ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। इस तरह से एक हाथ में हमारी कितनी हड्डियां हो गई? 30 हड्डियां हो गई, और 30 हड्डियां ही इसी हाथ में। तो हमारा जो अपेंडिकुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, उसमें अगर हम टोटल बात करें तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? टोटल अभी हम हाथ की बात की है तो 60 हड्डी हो गई। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पैर के बारे में। पैर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता है जांघ की हड्डी होती है, फीमर, एक हड्डी हो गई। उसके बाद में जब इस तरह से यहाँ पर कोहनी पे आ गए थे तो वहाँ पर 2 हड्डियाँ हो गई थी। तो यहाँ पर भी 2 हड्डियाँ हो जाती है। 2 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं? टिब्यूला और फिबुलस। टिब्यूला जो है वो मेन हड्डी होती है, और फिबुलस जो है उसको सहारा प्रदान करने के लिए यहाँ पर साइड में लगी हुई होती है। तो ये हमारी कितनी हो गई? 3 हड्डियाँ हो गई। उसके बाद में हमारी बची कितनी? 27 हड्डी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है घुटने के ऊपर। इस हड्डी को हम क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। तो यहाँ पर एक हड्डी ये हो गई, उसके बाद में ये जुड़ गई तो हो गई 4 हड्डियाँ। तो 4 हड्डियाँ ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पैर के बारे में। तो इसमें कितनी होनी चाहिए? 26 होनी चाहिए। तो हम इसका चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर पैर तो बहुत अजीब सा तरीके का बनाए, लेकिन यहाँ पर हमें केवल समझना है कि हड्डियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो टोटल हमारी ऊपर हो गई थी 24, अब इसमें 26 होती हैं। अब इसमें यहाँ पर उसी तरह से कार्पल होती है, लेकिन इसमें कार्पल जो है वो 8 नहीं होती है। इसमें कार्पल जो है
वो 7 होती है। और इनको हम कार्पल भी नहीं कहते हैं, ये पैर के और नीचे होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं टार्सल। तो इसमें आपको याद रखना है, हाथ में जो कलाई में पाई जाती हैं उनको कार्पल, और नीचे जो पैर में पाई जाती हैं उनको टार्सल। कार्पल की संख्या 8, टार्कल की संख्या 7। अब उसी तरह से इनके आगे 5 हड्डियां होती है, 5 उंगलियां हैं तो 5 हड्डियां होंगी। इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इनको हमने कहा है टार्सल, तो इनको हम कहते हैं मेटाटार्सल। तो ये होती है हमारी 5। उसके बाद में उसी तरह से अंगूठे में 2 हड्डियाँ और अंगुलियों में 3-3 हड्डियाँ, तो ये हो गए हमारी टोटल 14। तो 14 और 5 कितनी हो गई, 19। 19 और 7 21, सॉरी 19 और 7 कितनी हो गई, ये टोटल हो गई हमारी 26 हड्डियाँ। और 4 हड्डियाँ हमारी ऊपर हो गई थी। तो इस तरह से हमारी हो गई, पहले तो हो गई फिबुला, फेरस, सॉरी फीमर, फीमर के बाद में पटेला एक एक, उसके बाद में जो टिबुला है वो एक, फेबुलस है वो एक, उसके बाद में कार्पल 7, मेटाकार्पल 5, और जो फिलेंजिस हैं वो 14। तो इस तरह से हमारी एक पैर में कितनी हड्डियाँ हो गई, 30 हड्डियाँ हो गई। तो दूसरे पैर में भी हमारी 30 हड्डियाँ हो गई। तो टोटल 30 और 30 कितनी हो गई, 60 हो गई। और 60 हमने ऊपर कहाँ पर कर ली थी, हाथ में कर ली थी। तो 60 और 60 हो गई 120। तो 120 तो ये हो गई। उसके बाद में यहाँ पर पैर जो होते हैं, जिस हड्डी के द्वारा जो एक्सियल बोन से जुड़े हुए होते हैं उसको हम कहते हैं श्रोणि मेखला। तो 2 ये हो गई, और हाथ भी इसी तरह से 2 ये हो गई। तो टोटल कितनी हो गई 124, और 2 यहाँ पर कोलर के पास पाई जाती है, ये हो गई। तो इस तरह से हमारी जो अपेंडिकुलर है वो भी 126 हो गई है। अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कैसे कैसे होती है। टोटल हमारी 206 हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियों में से 120 जो होती हैं वो अपेंडिकुलर होती हैं, 80 जो है वो एक्सियल होती हैं। तो सबसे पहले हम अपेंडिकुलर के बारे में बात कर लेते हैं। 126 में से हाथ में 30, इस हाथ में 30, पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, तो हमारी हो गई 120। अब पैर में कहाँ कहाँ, हाथ में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ह्यूमरस, फिर यहाँ पर पाई जाती है हमारी रेडस और अल्ना, अल्ना उधर पाई जाती है और रेडस इधर पाई जाती है। उसके बाद में हाथ में पाई जाती है 27 कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, 8 होती है कार्पल, उसके बाद में 5 होती है मेटाकार्पल, और यहाँ पर अंगुलियों में 14 हड्डियाँ होती है, फ्लेंजिस 14 होती हैं। तो इस तरह से एक यहाँ पर जो हाथ कलाई के आगे की अगर बात करें तो वहाँ पर होती हैं 27 हड्डियाँ और 3 हड्डियाँ, ये हो गई। तो हो गई 30 हड्डियाँ। तो 30 हड्डियाँ एक हाथ में, 30 हड्डियाँ दूसरे हाथ में, तो टोटल कितनी हो गई 60 हड्डियाँ। अब वो एक्सेप्शन है कि किसी के में एक ज़्यादा है एक कम है, तो वो एक्सेप्शन है। वैसे नॉर्मली कितना होता है 30 एक हाथ में, दूसरे हाथ में 30। उसके बाद में पैर की बात कर लेते हैं। पैर में एक यहाँ पर जांघ की हड्डी होती है, उसके बाद में पटेला होता है। अब यहाँ पर पटेला एक ज़्यादा आ गया है, तो यहाँ पर जो टार्सल है वो भी कम हो गया है। वहाँ पर जो कार्पल हैं वो 8 हैं, और यहाँ पर टार्सल जो हैं वो 7 हैं। तो यहाँ पर नीचे जो पैर के नीचे अगर हम बात करें तो वहाँ पर हो गई टोटल 26 हड्डियाँ, और ऊपर हो गई 3, तो ये और एक पटेला, तो 4 हो गई। इस तरह से एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, तो टोटल कितनी हो गई 120। 120 के बाद में यहाँ पर 2 हाथ वाली हंस मेखला, 2 श्रोणी मेखला, और ये 2 यहाँ पर जो रखी हुई होती हैं वो हो गई। तो टोटल हो गई हमारी 126 बोन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सियल बोन की। एक्सियल बोन 80 होती है। 80 कहाँ कहाँ पर होती हैं, 24 तो रिब्स होती हैं, 26 वर्टिब्री होती हैं, तो टोटल हो गई 50। 50 के बाद में एक होती है हमारी स्टर्नम, जिससे पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं, तो हो गई 51। 51 के बाद में स्कल में कितनी होती है, 29 हड्डियाँ होती है। 29 और 51 कितनी हो गई, 80 हो गई। तो इस तरह से हमारे ने टोटल 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पर होती है, ये सभी हमने जान ली है। अगली वीडियो में हम ये जान लेंगे कि स्कल में जो हड्डियां होती हैं उनके, ये जो 8 हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं। वैसे हमने 6 हड्डियों के नाम तो बता ही दिए हैं। ईयर में पाई जाती हैं 3 हड्डियां एक तरफ, 3 हड्डियां एक तरफ, MIS, मेलियस, इनकर और स्टेपिस, जो तीनों छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ये हमने ईयर वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो हमारी जो बोन है, जो स्केलेटल सिस्टम है, इसका पहला पार्ट इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।